एक विश्वास के रूप में मोदी जी को लोगों ने चुना। मोदी प्लेयर है, क्लियर है, तो कोई रोक नहीं सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेंगे। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया। तो उत्तर प्रदेश में आज हम मौजूद है, भारत 24 की टीम लखीमपुर खीरी में मौजूद है। खीरी लोकसभा सीट ये लगती है। हम इस वक्त विलोबी स्मारक ट्रस्ट के बाहर मौजूद है। जनता से उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर भारत की अगर खास तौर पर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करी जाए, तो यहाँ पर चुनाव प्रचार तो अपने चरम पर है, और चुनावी प्रचार के चरम पर होने के साथ साथ में जो पारा है वो भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। ऐसे में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। अभी यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अगर भाजपा से बात की जाए तो भाजपा ने यहाँ से तीसरी बार अजय मिश्र टेनी को मैदान में उतारा है, जो कि अपनी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। बसपा की बात करी जाए, जो कि हमेशा सेकंड नंबर पर रहती है, वहां से अंशय कालरा को टिकट दिया गया है। अंशय कालरा युवा चेहरा है, ऐसे में क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट, जहां से उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा गया। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, यहाँ का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। जिस तरीके से हमारे मोदी जी सरकार ने काम करा है और हमारे शहर में तरक्की आई है। हमारे शहर में आप देख सकते हैं कि नए नए ब्रिजेस का उद्घाटन हुआ है। हमारा रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया बन रहा है और हमारे शहर का नाम इतना आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। बस यही कहना चाहता हूँ। भारत के मन की बात जानने की क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लखीमपुर की जनता क्या कुछ कहती है। क्या अजय मिश्र टेनी के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग भरोसा जताएंगे। और इससे पहले हमारा अजय मिश्र टेनी जो सांसद जी हैं, काफी अच्छा विकास किया है। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज का भी जो आया है, देवकली में बन के तैयार है, वो जुलाई में उद्घाटन होगा इलेक्शन के बाद। और जिस रूट से आप आए हैं वो हाईवे और उस पे और ब्रिज बना है। इससे पहले काफी दिक्कत होती जी जाने में लखनऊ, और इस बार अजय मिश्र को 4 लाख वोटों से हम लोग मोहम्मद से फिर से संसद में बैठाएंगे। लखीमपुर खीरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जनता के मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, मुद्दा हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे का मुद्दा है, जिसको जो है ना हमारे सांसद माननीय अजय मिश्रा ने कई हद तक की सुलझाया भी है। और आगे भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे माननीय सांसद जो है उसमें नई ट्रेनों का आवागमन हो, जिससे बड़े शहरों से लखीमपुर खीरी की कनेक्टिविटी जुड़ जाए। अभी आप लोग भी आए होंगे, तो रेलवे की कनेक्टिविटी जब जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यापारिक विकास भी शहर का होता है और पूरे जिले का विकास होता है। तो यही एक मांग है मेन। अच्छा, बसपा ये कह रही है कि यहाँ का युवा बेरोजगार है। अगर आते हैं तो अंशय जी कह रहे हैं, कालरा जी मैदान में उतारा गया उनको, कि हम नौकरियां देंगे, और भाजपा के नेतृत्व में नौकरियों के लिए युवा नहीं है, मतलब नौकरियां नहीं है युवाओं के पास। देखिए, पहली बात तो अंशय कालरा जी खुद ही बाहरी हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं। बसपा का जो बेस वोट है वो भले कुछ मिल जाए तो मिल जाए, वरना बीजेपी की ही लहर है। और उनका यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा, ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया, और बीजेपी और गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, ऐसा नहीं है कि काम किया नहीं है। तो बेरोजगारी इस समय बहुत मुद्दा है भी नहीं यहाँ पे जी। अच्छा, जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो मोदी जी जहां जहां पहुंच रहे हैं, जहां जहां जो पॉलिटिकल रैलीज की जा रही हैं, उसमें जिक्र हो रहा है 370 का, 3 तलाक का, राम मंदिर का, और भी ऐसे तमाम मुद्दे जो कि नेशनल लेवल पर जिनको सॉल्व किया गया बीजेपी ने अपने नेतृत्व में। क्या उनके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर जो नॉर्मल लोकल जनता है वो भी वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। जो देखिए, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे पे जो उन्हें काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने राष्ट्र हित में बहुत सारे काम किए हैं। देश एक दिशा विहीन हो गया था पहले की सरकारों में। मोदी जी के आने के बाद में सारी चीजों को सुलझाने का काम किया, और चाहे धारा 370 हो उसको खत्म करने का काम है। जो विपक्ष कहता था कि धारा 370 को कोई हाथ लगाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक खून का छींटा तक नहीं गिरा। राम मंदिर जो सनातन का गौरव था, आज सनातन धर्म को जो है पुनः स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया है। रही बात रोजगार की, अभी आपने किया, तो बेरोजगार इस देश का युवा नहीं है। असली मायने में 2014 के बाद से, जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब से विपक्ष बेरोजगार हो गया है। विपक्ष को सत्ता में आने का मौका नहीं मिल रहा है कि सत्ता में वो आए, कैसे लूट घसोट करें, घोटाले करें। पूर्ववर्ती सरकारें घोटाले की सरकार होती थी। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने कमान संभाली है, तब से उन्हें नारी सुरक्षा बहुत हद तक जो है सही हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है। आज विपक्ष कहता है बुलडोजर
भय का प्रतीक है। मैं कहता हूँ भय का प्रतीक नहीं है बुलडोजर, बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है। गलत काम करोगे तो आपके उन्हें 7 पुश्तें उसका भुगतान करेंगी, और सही के लिए कोई जो है वो नहीं है। बुलडोजर भय का नहीं, सुशासन का प्रतीक है। क्या लगता है जो चुनावी माहौल है वो लखीमपुर खीरी में क्या है? पूरा लखीमपुर खीरी भगवा में है, क्योंकि मोदी जी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनसे जो सबसे नीचे जो अंतिम व्यक्ति होता है समाज का, जो सबसे गांव में पिछड़े जो व्यक्ति हैं, वो सभी लोग डायरेक्ट मोदी जी से जुड़े हुए हैं। जैसे उनकी आवास योजना है, कितने लोगों को आवास मिला है गरीबों को, और जो रोड की कनेक्टिविटी है वो पूरे गाँव तक हमारे पहुंची है, और इसी तरीके से बिजली हमारे गाँव गाँव में पहुंची। तो जो भी कैंडिडेट मतलब जो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है वो मोदी जी की वजह से पूर्ण रूप से जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो जनता है यहाँ की, जो जमीनी स्तर की बिल्कुल जो जनता है वो डायरेक्ट मोदी जी के कनेक्टिविटी में है, डायरेक्ट जुड़ी हुई है उनसे। माथे पर तिलक और गले में राम का साफा, श्री राम का साफा, ऐसे में क्या राम मंदिर की लहर यहाँ पर है? बिल्कुल। क्या राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए, जब से माननीय मोदी जी आए हैं तब से सनातन धर्म की रक्षा हुई है। मुगल कालीन जो गुलामी के प्रतीक थे वो हटाए जा रहे हैं, और ऐसे में भारतवर्ष में सनातन का वर्चस्व लगेगा, विश्वगुरु बनेगा, और गुलामी जो मोहम्मदनों द्वारा प्रतिज्ञा थे वो हटाए जाएंगे। मोदीमय रहेगा और मोदीमय होगा। लखीमपुर के मुद्दे क्या है? लखीमपुर के मुद्दे अब आप समझ लीजिए कि सब पूरे ही हो रहे हैं। यहाँ सड़कें, मेडिकल कॉलेज, सब जो माननीय सांसद अजय मिश्र टेनी जी हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने इतना विकास किया है कि आज यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज, ITI, इतना विकास हो गया है कि विकास का लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब केवल जनता को वोट दे करके उनको पुनः केंद्रीय मंत्री बनाना है। आप क्या करते हैं? हम वकालत में हैं। अच्छा, क्या लगता है कौन आ रहा है? अभी देखो 3 दिन अब रह गए। हम लोगों का पूरा ये है ध्यान कि हमारा कैंडिडेट जो है अजय मिश्रा, उसको हम जिताना है। तो जो विकास या जो कुछ है वो तो हुई रहा है या हो चुका। अजय मिश्र टेनी का नेतृत्व कैसा रहा है? 2 बार से वो बढ़िया है, हमारे घर के ही परिवार के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम से संतुष्ट है जनता? हाँ, काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, और क्या करेंगे। आगे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है जीतेगा, और क्या, अपना कैंडिडेट जीतेगा। हाँ, ज्यादा वोटों से जीतेंगे या कुछ नुकसान होगा? थोड़ा जैसे 19-20 है, अब इतना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी लीड लेगा। हाँ। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? अधिवक्ता हूँ मैं। लखीमपुर में प्रैक्टिस करता हूँ सिविल कोर्ट में। क्या कहती है लखीमपुर की पब्लिक? लखीमपुर की जनता बहुत समझदार है। हमेशा उसने अपने मताधिकार का बड़ा सोच समझ के प्रयोग किया है, और वर्तमान में जो स्थितियां हैं जो देख रही है जनता, एक 2 कड़ी होती हैं, विश्वास और अविश्वास। तो विश्वास एक जो राजनीति में से लोगों का उठ गया था वो आज वापस आ गया है, और लोगों ने देखा है 14 के पिछला भारत देखा, 2014 के पिछला भारत जो उधर का 10 वर्ष है। जैसे जो भी सरकारें रहीं उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए काम किया, विशेष जात के लिए काम किया। जो एक बड़ा घराना था, जैसे मैं कांग्रेस को ही कह सकता हूं, तो उन्होंने देश की राजनीति को अपने परिवार से पहली बात निकलने नहीं दिया, और जमीन से लेकर के आसमान तक कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां उन्होंने घोटाले ना किए। एक विश्वास के रूप में मोदी जी को लोगों ने चुना, और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर का वातावरण तो बदला ही है। विश्व के अंदर, विश्व पटल पर भारत की जो एक ग्राफ बढ़ा है, आज दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ा। हर भारतवासी चाहता है कि हमारा मान सम्मान बढ़े। जब मेरा देश ही नहीं सुरक्षित होगा तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे। आज देश सुरक्षित हुआ है, उसी आधार पर लोगों ने फिर से विश्वास मोदी जी पर जताया है। और कह सकते हैं जैसे मोदी जी की सरकार नहीं थी तो लोग कहा करते थे मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को भय होगा, उस जाति को भय होगा, मोदी आए तो अमेरिका वीजा देने को मना करता था। आज वह विश्वास सब लोगों को टिक गया। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी को जाति मजहब के आधार पर उन्होंने लाभ नहीं दिया है। आज सबका विकास हुआ है, सबका प्रयास हुआ है, और सबको लाभ पहुंचाया गया। अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, सुरक्षा, चिकित्सा सब पहुंचा है। अंतिम व्यक्ति को शुद्ध जल मिल रहा है, यही जनता चाहती है। आप लखनऊ से लखीमपुर चल के आई होंगी, आपने भी देखा होगा। लखीमपुर अगर इससे पहले आप आई होंगी तो यहाँ का
ग्राफ बदला आपको नजर आ रहा होगा। बाईपास बड़ी होंगी, ओवरब्रिज बन गए हैं, चारों तरफ एक विकास का मॉडल बना है। अभी 10 साल का है, 70 साल का लोग कैंसर एक दिन में नहीं ठीक कर पाते हैं, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। तो भारत एक नए आयाम को छू रहा है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। क्या लगता है आपको 2014 में मोदी की लहर कही गई, 2019 में मोदी की लहर कही गई, ऐसे में क्या उस लहर को 2024 में देखा जा रहा है? क्योंकि कहीं लोग कह रहे हैं कि वो लहर मिसिंग है, कहीं लोग कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, 400 पार नहीं आएंगे लेकिन जीत जाएंगे। क्या लगता है, जीत पाएंगे या 400 पार नहीं आएंगे या 400 पार आएंगे? क्या कहते हैं? 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास के क्षेत्र में, पूरे देश में जितना विकास नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है 70 सालों में नहीं हुआ है।